हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? अमृता के लिए हम सब भी परेशान हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं तो बता दीजिए, मैं और कोयली चले जाएंगे यहाँ से। ऑफिस के पास ही मैं एक कमरा देख लूंगी। क्यों बेटा दर्शनी, मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने साथ ले चल बेटा। अरे माँ, क्या हुआ है? किसके लिए घर ढूंढना है बताइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ए, तुम तो चुप ही रहो। तुमने अमृता की गुड़िया देखी? वो गायब है, बस इतनी सी बात है। वो आप गुजरात में जाके ढूंढिए, हमारे नटराज की मूर्ति वहीं से मिली है। ए, परिस्थिति को समझे बिना कैसा मजाक कर रहा है? क्या तूने गुड़िया को कहीं देखा है? एक गुड़िया को लेके इतनी टेंशन? जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तब मैंने कोयली के हाथ में गुड़िया देखी थी। इस उम्र में गुड़िया के साथ खेल रही हो ऐसा मैंने मजाक भी किया था। वो कमरे में रखने जा रही थी ऐसा उसने कहा। देख लिया, वही है, उसी ने कुछ किया है गुड़िया के साथ। लगता है उसे वो गुड़िया पसंद नहीं होगी। अरे छोड़ दीजिए दामाद जी, अमृता को दूसरी गुड़िया दिला देंगे। बिल्कुल नहीं, अगर अमृता के पास कोई गुड़िया होगी तो वही गुड़िया होगी, नहीं तो गुड़िया के बिना ही रहने दीजिए। बहुत बढ़िया जीजा जी, अगर बच्ची की गुड़िया खो गई है तो उसे दूसरी गुड़िया लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपकी पत्नी मर गई है तो आप दूसरी पत्नी ला सकते हैं। ये कैसा न्याय है? ससुर जी, क्या मेरे नसीब में इस लड़की के ताने सुनना लिखा हुआ है? आओ आओ, तुम भी आओ, क्योंकि इस घर में दामाद से ज्यादा, पोती से ज्यादा आदर सम्मान तो तुम्हारा होता है। शर्म की बात है ये। अमृता की गुड़िया को कहाँ रखा तूने? रमेश जीजा के कमरे में रखा था। ए, जीजा जी किसे बोल रही है? मैं तेरा जीजा हूँ क्या? मुझे नहीं मालूम जीजा जी। अगर दोबारा मुझे जीजा कहा ना तो- जीजा जी, एक छोटी सी गुड़िया के लिए आप इतना तमाशा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। छोड़ो रमेश, वो तो छोटी सी बच्ची है, उसके ऊपर अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो? बस करो। एक तो तुम्हें मैंने नौकरी दिलाई, उसके बाद भी तुम इसका साथ दे रहे हो। मैंने तुमको ऐसा क्या कहा जो इतना गुस्सा कर रहे हो? हर समस्या की जड़ ये लड़की ही है। मैं तो कहता हूँ इसे अभी घर से बाहर निकालो। रमेश, क्या बोल रहे हो? एक गुड़िया के लिए तुम छोटी सी लड़की को घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? इस घर में अमृता और कोयली दोनों ही रहेंगे। दादी, आप इस सबके बीच में मत पड़िए। देखा ना पिताजी। दर्शनी, शांत रहो। सब थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, बस मैं बोलूंगा। कोयली, इधर आओ। घबराओ मत, इधर आओ। मंदिर के पास तुम्हें देखकर ही दर्शिनी तुम्हें लेकर आई थी। मैंने भी सोचा कि अमृता के लिए अच्छा साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए तुम यहाँ पर मत रहो बेटा, चली जाओ। मुझे माफ कर देना कोयली, तुम्हें घर से निकाल रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चली जाओ, कहा ना मैंने। अभी चाहती हो या नहीं? तुम चाहो तो उन्हें बचा सकती हो। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम उनका पीछा करके उनके साथ उनके घर रहकर और वहाँ की खबर हमें समय समय पर देती रहना। मेरी वजह से घर में कलेश नहीं होना चाहिए। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कोयली, दीदी, दीदी, मैं जा रही हूँ दीदी।
कोयली, अम्मा, इतने दिन मुझे यहाँ आपने पनाह दी, आपका बहुत धन्यवाद अम्मा। दीदी, अमृता छोटी, आप मत जाओ दीदी। जाना ही होगा बेटा। दीदी आप मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए दीदी। पापा दीदी से कहिए ना कि वो ना जाए, मुझे छोड़ के ना जाए। मत जाओ दीदी। पापा मुझे कोयली दीदी चाहिए, उन्हें रोके ना दीदी। पापा मुझे गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे कोयली दीदी चाहिए। चलो ऊपर जाओ। दीदी सुना नहीं, चाहिए। मैंने कहा ऊपर जाओ। जाओ ऊपर। रमेश, जाओ। बहुत नखरे बढ़ गए आजकल तुम्हारे। गो अमृता। मुझे कोयली दीदी चाहिए। मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैं आपका आदेश और कार्य पूरा नहीं कर सकी। कहाँ गया? अरे ये रणमाया का चील जैसा लग रहा है। इधर ही आ रहा है। अरे ये क्यों इधर बैठ गया? क्या बात है? क्या माया ने तुम्हें भेजा है? अभी तक कबूतर हाथ नहीं लगा, जाओ जाकर बता दो। अभी क्यों चिल्ला रहे हो? रणमाया ने तुम्हें क्यों भेजा है? रणमाया इसकी आंखों के अंदर से दिखाई दे रहा है। मेरी अवस्था देख रहे हो भद्रा? कालांतक को बाहर निकालकर उसे बंदी बनाकर इस लोक का सम्राट बनने का विचार था मेरा, पर अब 10 ही दिनों में मैं पुतला बन जाऊंगा। मेरी आखिरी आशा की किरण तुम ही हो भद्रा। तुम शहर पहुंचकर किसी तरह पंख लेकर आओगे ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मेरा फायदा उठाकर तुम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। मेरी सहायता करने की तुम्हारी कोई इच्छा नहीं। मेरी कोशिश जारी है रणमाया। जब सहायता की जरूरत हो तो सही समय पर वो मिलनी चाहिए भद्रा। तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है रणमाया, लेकिन वो कबूतर दर्शनी के घर में लड़की के रूप में है। लेकिन मैं लड़की पे कैसे हाथ डाल सकता हूँ? जब वो लड़की कबूतर बनेगी तो ही मैं उसका पंख निकाल सकता हूँ ना। तुम क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये मुझे नहीं पता भद्रा। और 10 दिन ही बचे हैं। तुम किसी तरह वो पंख लेकर आओ और मेरे सर पर रख दो। यदि तुम ये कर दोगे तो मैं अवश्य तुम्हें पौन को दे दूंगा, समझे? क्या कहा? पाउन को वापस दे दोगे? वो तो राख बन चुकी है। राख हो गई होगी, लेकिन उसकी अस्थियों को तुमने बहाया नहीं है ना। वो अभी तक पल्लंगी मलई में ही है। उसकी अस्थियों से ही मैं उसे जगा दूंगा। 2000 सालों से बंद पड़े हुए मृतकों को जीवित करने वाला, पादमुला रहस्य को यक्षा और अरविंद से जन्म लेने वाले शिशु द्वारा निकाल कर ही रहूंगा, और उसके द्वारा तुम्हारी पत्नी को भी जीवित कर दूंगा। लेकिन तुम पहले पंख लेकर आओ। पापी माया, ये पहले ही कह देना था। किसी मटकी में सोना कहकर मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। मेरी पाउन मुझे वापस मिल जाएगी, ये पता होता तो मैं इस काम को पहले ही निपटा देता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पाउन भी मिलेगी और मटका भर सोना भी मिलेगा। तुम किसी भी तरह बस मुझे बचा लो। तुमने पाउन का नाम ले लिया, बस तुम्हें मुझ पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। मैं काम पूरा करके कबूतर का पंख लाकर तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तुम घबराओ मत। बस यही सुनना था, यही सुनना था मुझे। आज क्लब में कौन सा शो है? बहुत मजा आएगा, चलो वहाँ चलते हैं। सुभाष, अशोक,
तुम दोनों अब ये अपना बचपना बंद करो, अब तो बड़े हो जाओ। तुम दोनों यक्षा की शादी की तैयारी पे ध्यान दो। मुझे तो ना ऐसी ग्रैंड शादी चाहिए जो आज तक किसी की ना हुई हो, बस सब देखते रह जाएं। बात सुनिए माँ, आपकी बेटी को हमारा कोई काम पसंद नहीं आता, कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती है। इससे अच्छा उसे खुद ही सब कुछ करने दो। ये तो अच्छी बात है। तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? चुप रहोगे तुम दोनों? यक्षा के लिए काम करने वालों की कमी नहीं है। लड़के वालों के सामने लड़की के भाई हो तुम दोनों, थोड़ी तो शर्म करो। बदनामी कराओगे क्या? अगर काम नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि कैसा निकम्मा भाई है इसका। कम से कम अपनी बेइज्जती तो मत करवाओ। सासू माँ, आप एक काम कीजिए, इनविटेशन छपवाते वक्त लिख दीजिए कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम बड़ा सहायक और छोटा सहायक। बहुत बढ़िया रहेगा, है ना सासू माँ? लावण्या, तुम भूल गई क्या? मिस्टर एंड मिस सहायक लिखने से और अच्छा रहेगा। चुप भी हो जाओ तुम दोनों, बकवास बंद करो और तुम दोनों जिम्मेदारियां निभाओ। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सारा काम देख लेंगे। आइए। अच्छा, अपनी कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन हाँ। वो कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई है। आइए आइए। हाय आंटी। हाय। हाय। हाय निर्मल। हाय सुभाष। बैठो। हेलो। थोड़ा थके हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ओह, बहुत खुश लग रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी देखकर तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। निर्मल, मैं कुछ ठंडा लेकर आऊं? नहीं नहीं नहीं, हमने बाहर खा लिया है। एक्सक्यूज मी। हाँ ओके। दीदी इधर आओ। क्या है ये? क्या दीदी, आप उस दिन कह रहे थे कि ज्योतिषी ने कहा है कि यक्षा को अभी शादी नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ है कि शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई है। ये सब क्या है? हाँ, अरे तू छोड़ ना, मैंने भी शादी को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंटी, पिताजी ने जब आपसे बात की तो उन्होंने सीधे शादी की बात की, लेकिन मैंने और यक्षा ने डिस्कस किया तो हमें लगा कि पहले एंगेजमेंट रखें तो बेहतर होगा। आप देख लो दीदी, ये शादी तो होने से रही, पर तू इतनी श्योर होके कैसे कह सकती है? ये पक्की बात है, ये शादी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों, बता ना। इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछना। शादी के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा और हमें भी थोड़ा एक दूसरे को समझने का मौका। नो प्रॉब्लम निर्मल, तुमने जो नेकलेस यक्षा को उस दिन पहनाया था, समझो उसी दिन एंगेजमेंट हो गई। टेक केयर निर्मल, मुंबई और चेन्नई ट्रैवल मत करिए, अपना ध्यान रखिए। शाबाश, मेरी बेटी भी जिम्मेदार हो गई। ओके, आई विल टेक केयर यक्षा। आंटी, हाँ ठीक मैं है चलता हूँ। निर्मल। ओके निर्मल। ओके सुभाष, चलता हूँ। हाँ, ठीक है दामाद जी। चलता हूँ, बाय। क्यों दामाद जी? हाँ? तो क्या, अगर दामाद को दामाद नहीं कहेंगे तो तुम ही बता दो कि क्या कह के और बुलाएं। क्या? कॉल हिम निर्मल। देखा बुआ, कल ही निर्मल। बच्ची दिख नहीं रही है। बच्चे की रक्षा करिए ऊपर वाले। दामाद जी वापस आएंगे तो क्या जवाब दूंगी? हे ऊपर वाले। माँ जी,
माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी बच्ची कहाँ है, किधर है? बहुत घबराहट हो रही है। आपका बेटा उसे ढूंढने गया है लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। ये सोचकर मेरा पूरा बदन कांप रहा है। सुंदरी तुम घबराओ मत, बच्ची मिल जाएगी। मैंने सारे ऊपर वालों से प्रार्थना की है, सब ऊपर वालों का मन पिघल कर हमारी बच्ची को हमारे हवाले कर देंगे। बेटा रो मत। माँ जी अगर बच्ची नहीं मिली तो बस तो क्या होगा, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू रो मत गुना सुंदरी, तुम पहले यहाँ बैठ जाओ, हिम्मत रखो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है माँ जी, हमें ही बार बार ऐसी मुश्किलें क्यों आती जा रही हैं? क्या इस जीवन में मैं कभी चैन से नहीं जी सकती? कुछ बुरा वक्त चल रहा है जिसकी वजह से हमें मुश्किलें आ रही है, इसलिए अपना दिल मत छोटा करो। चिंता क्यों करती है? अभी कुछ ही देर में मेघनाथ का हाथ पकड़कर अमृता मुस्कुराते हुए घर के अंदर आएगी। तू रो मत बेटा, धीरज रखो। क्या हुआ, दोनों लोग घबराए क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? बताइए ना। हाँ बेटा मोहन, अमृता लापता हो गई है। क्या? अमृता लापता है? क्या कह रही हैं आप? बच्ची कहाँ चली गई मालूम नहीं बेटा। हम सारा घर आसपास सब जगह ढूंढ चुके, कहीं नहीं मिली वो। अमृता गायब है, आप फोन करके बता सकती थी। ऐसे गैर जिम्मेदारी से जवाब दे रही हैं। बच्ची का लापता होते ही मुझे समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए बेटा। उसी घबराहट में कुछ नहीं समझा। अब तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? अमृता को ढूंढ नहीं जा रहा हूँ। ऐसे चिंता करके यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। मेघनाथ बच्ची को ढूंढने ही गया है, वो जरूर अमृता को लेकर ही आएगा। अगर आए तो आप मुझे तुरंत फोन करिए, तब तक मैं भी अमृता को ढूंढने जा रहा हूँ। बच्ची कहाँ है जी? अमृता कहाँ है? आप सिर्फ अकेले आए हैं? क्या हुआ पिताजी? चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे मेघनाथ, मैं तुम्हीं से पूछ रही हूँ, बच्ची कहाँ है? बता, बोल बेटा। नहीं मिली माँ। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं क्या करूं बेटा, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर देखा ना हो। बच्ची को सब जगह पर ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिली। रमेश के आने से पहले अमृता को ढूंढना होगा, वरना यहाँ पर भूकंप आ जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, मैं जाके उसको ढूंढता हूँ। अगर रमेश आता है तो उसको आप लोग संभाल लीजिएगा। दामाद जी, वो है ना, वो है ना, वो है ना, वो है ना क्या? हाँ, बच्ची खो गई और यहाँ किसी को चिंता ही नहीं है। ड्रामा कैसे करना है ये सोच रहे हैं। यहाँ कोई बिना चिंता के नहीं है दामाद जी। मेघनाथ बच्ची को सब जगह ढूंढकर अभी अभी घर आया है। आपको पता है अभी आगे क्या करे सोचकर मोहन बच्चे को ढूंढने ही जा रहा था, इतने में आप यहाँ आ गए। ये मत सोचिए कि आप कुछ भी कहेंगी और मैं चुपचाप मान लूंगा। बच्ची के खो जाने की वजह से हमें बहुत ज्यादा सदमा लगा है। आप अपने कठोर शब्दों से हमें और सदमा मत पहुँचाइए दामाद जी। बच्ची को जैसे हमने संभाला है वैसे कोई नहीं संभालेगा। कितना अच्छे से संभाले देख लिया मैंने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। पहले अमृता की गुड़िया गायब हो गई और अब अमृता ही गायब हो गई। मैंने सुना था घर में बड़े होते हैं तो वो बच्चों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते, लेकिन यहाँ पे यहाँ तो 3-3 बड़े हैं घर में, फिर भी क्या फायदा। मिलके एक बच्ची को नहीं संभाल पा रहे। दामाद जी, जो हो चुका है उसकी बात करके कोई फायदा नहीं है। अब आगे क्या करना है सोचो। अब और बचा ही क्या है होने के लिए। अगर मुझे बच्ची सुरक्षित नहीं मिली ना तो मैं आप लोगों का क्या हाल करूंगा ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। जल्द से जल्द उसे ढूंढ के निकालिए, समझे आप। हेलो, यस। हाँ, यक्षा के घर से बोल रही हूँ। नहीं, मिस्टर अरविंद अभी तक नहीं आए। बस आते ही होंगे। कोई मैसेज है तो बता दीजिए।
फाउंटेन मार्वल्स आप भेजने वाले हैं? कब तक? ओह अच्छा, इस वीकेंड को। ओके ओके ठीक है सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। एक मिनट, आपका नाम क्या है? जयदेव। ओके ओके थैंक यू। माँ का फोन। क्या बात है माँ? दर्शिनी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है बेटा। क्या कह रही हो माँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुकिए, मैं बाहर जाके बात करती हूँ। तुम ये जानते हो ना, आने वाले सितंबर में यक्षा और निर्मल की शादी फिक्स की है। अगले हफ्ते में एक छोटा सा एंगेजमेंट है। क्या कहा? छोटा सा? यक्षा के मामले में छोटा वाला शब्द ही नहीं पसंद है उन्हें। जो भी करेंगे बड़ा ही करेंगे, है ना? और नहीं तो क्या भैया, यक्षा है तो ऑब्वियसली सब बड़ा ही होगा ना। हाँ यार, यक्षा के लिए बड़ी जगह और बड़ा घर। तुम अपने लिए कोई मीडियम जगह देख लो, सब समान हो जाएगा। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए छोटे जगह से हूँ? जगह में क्या रखा है? हाँ, करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करके भी ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे के साथ निभा नहीं पाते। शादी के पहले महीने ही कोर्ट जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। मेरी जिंदगी हराम करके मुझे छोटा कहते हो? हाँ? अरे मैंने तो मजाक किया था। मैं तुम्हारी फैमिली साइज के बारे में बोल रहा था। देखो, बेकार में मेरी फैमिली को इसमें मत घसीटो, कह देती हूँ। समझ लो। अमृता खो गई है बेटा। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, दामाद जी गुड़िया को लेकर इतना भड़क गए हैं। अमृता खो गई, अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? हाँ, सब जगह ढूंढ लिया बेटा, कहाँ है मालूम नहीं। दामाद जी भी जो मुंह में आया बोल कर गए। अब आगे क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, जल्दी आओ बेटा, बहुत डर लग रहा है, देर मत करना। ठीक है माँ, मैं आती हूँ, जल्दी आती हूँ, आप रो मत। ठीक है। रख दिया। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तुम हमेशा ऐसा ही बोलते हो। नहीं सुनती तुम्हारी बात। मैंने कहा ना, उस दिन ऐसे ही हुआ था, इसलिए कहा था कि इसके बारे में किसी से बात मत करना। पर तुम हो कि ये कहाँ भाग रही है? अरे संभल के। इतनी घबराई हुई क्यों है? दर्शनी, तुम्हारा बैग। क्या बात है दर्शनी, तुम्हारे हाथ से बैग गिर गया और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला? थैंक यू। ये कैसी लड़की है, बैग नीचे गिर गया और इसे पता भी नहीं चला? अरे तुम्हें वो बेचारी परेशान लग रही है। वो इतनी टेंशन में क्यों भाग रही थी? हाँ। अरे क्या हुआ दर्शनी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? इमरजेंसी है, मुझे घर जाना होगा। मैं तुम्हें फोन पे सब बताती हूँ। अरे दर्शनी, क्या हुआ होगा? ये ऐसे क्यों भाग रही है? रेडी हो? रेडी। चलो 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 चलो। 1 2 3 4
किधर खोजूं मैं? कहाँ छुपे हैं सब लोग? सबको ढूंढ के निकालूंगी। अरे ओ पापी भद्रा, वो कबूतर जाने किधर गया? किसी ने पकड़कर सेक कर खा लिया होगा। बिना सोचे समझे तुम्हारी बात ना सुनकर दर दर भटक कर मेरे पैर घिस गए। कोयली दीदी कहाँ छुपी होंगी? बाहर आ जाइए। कौवे और चिड़िया उड़ रहे हैं, पर ये कबूतर क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कहाँ छुपे होंगे? ये लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं। दीदी, कोयली दीदी कहाँ है? कहाँ गई? हे भगवान, अमृता सही सलामत घर वापस आ जाए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। अमृता पास आ रही है, पकड़ लेगी। चलो बदल जाती हूँ। ए भद्रा, कबूतर आ गया। आज कबूतर को मैं पकड़ ही लेता हूँ। ऊपर वाले अमृता की रक्षा करना। कोयली दीदी कहाँ है? अमृता चली गई। अच्छा हुआ कि मैं कबूतर बन गई।
मैं इसे पकड़ के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्यों फड़फड़ा रही है? तू अब फंस गई, अब मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगी। कहाँ गई होगी दीदी? किसी के देखने से पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। कहीं और जाके ढूंढती हूँ। अम्मा, अम्मा, हाँ, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या है? अम्मा, उस कबूतर को किसी ने पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है, जलपात्र में देखा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ? उस कबूतर को किस तरह स्वतंत्र करना है ज्योतिर्लिंग अच्छे से जानता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उससे पहले हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, कबूतर उस पिंजरे से कभी ना निकल पाए, ऐसा हमें कुछ करना होगा। तो आप क्या करने वाली हैं अम्मा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लड़की ज्योतिर्लिंग के वश में है वो मेरे वश में आनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय नमः दांडिनी। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग ने जो लड़की दूत के रूप में भेजी थी वो अब हमेशा के लिए कबूतर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। मेरा ये अनुरोध स्वीकार करो दांडिनी। ओम नमः शिवाय। सुगमदा, 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 किधर हो तुम? गुरुजी मैं इधर ही हूँ, कुछ भी करके मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। अब कभी भी तुम लड़की का रूप नहीं ले पाओगी। इस कबूतर के रूप में ही तुम्हारी मौत होगी। तुम्हें चावल चाहिए? ये लो, पकड़ लो। और एक चाहिए? ये ले। छोटी छोटी आशा, छोटी सी आशा। पहले तू मुझे अपना पंख दे, फिर मैं तुझे चावल दूंगा। अच्छा, कोयली बनने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे ढोंगी ज्योतिर्लिंगा से अधिक शक्ति है रणमाया में, और ऊपर से अलंकारी अलग। तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो। चुपचाप वो मंत्र वाला पंख दे दो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे सारे पंख अलग अलग करके तुम्हारी करी बनाकर खा जाऊंगा मैं। पंख निकाल, पंख निकाल। मैं कल सुबह तक तुमसे अनुरोध करूंगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं वो रहस्य नहीं दूंगी। गुरुजी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। भैया भैया एक मिनट, यही रोक दीजिए। हाँ बस यहीं पे। ठीक है, मैं साइड में रोकता हूँ। ये लीजिए। आज किसकी शक्ल देखी पता नहीं, मेरी तो लॉटरी लग गई। एक बार चेक करती हूँ क्या क्या है इसमें। ये लो पैसे। माँ, दादी, दर्शनी, माँ, क्या हुआ माँ? अमृता मिली क्या? अभी तक नहीं मिली। स्कूल से आकर नाश्ता करके यही बैठकर टीवी देख रही थी। पता नहीं अचानक कहाँ चली गई, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। बिन माँ की बच्ची है माँ, हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। हम पर ही उसकी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, उसकी स्कूल फ्रेंड को फोन करके देखती हूँ। एक मिनट, अभी आई।
ये क्या हो रहा है माँ? कहते हैं ना, जिस पैर में चोट लगती है वही पैर फिर से फंसता है। बुरे घर में और बुरा होता है। हम अभी तक रंजीता के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। हे ऊपर वाले, किसी तरह मेरी बच्ची को वापस ला दो। क्या बात है, चाल बहुत अजीब सी लग रही है। तुम्हें हैंडबैग की क्या जरूरत है? हाँ? तुम क्या ऑफिस से आ रही हो? क्यों जी? सिर्फ ऑफिस जाने वाली औरतें हैंडबैग लेती है क्या? क्यों? मैं नहीं रख सकती हूँ? तुम भी अजीब हो जी। वही भाभी, पान सुपारी कुछ भी रख लो, और क्या क्या सामान है वो भी देख ठीक लीजिए। है, इधर दो। अंदर क्या है देख लेते हैं। क्या क्या गिर रहा है? नेकलेस, लिपस्टिक, इसमें किसी का आधार कार्ड भी है। ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है। भाभी, ये बैग आपको कहाँ से मिला? ये मेरा बैग है, अभी खरीद कर लाई हूँ। कैसा सवाल पूछ रहे हो? ये हीरो का हार है, तुम क्या इसे खरीद कर लाई हो? ज्यादा बकवास मत करो, वो मेरा है, दे दो मुझे। झूठ मत बोलो, ये दर्शिनी का बैग है, इसमें उसका आधार कार्ड भी है। जिसका भी हो, तुम्हें उससे क्या? मुझे उस ऑटो में पड़ा हुआ मिला था, और अब ये मेरा है। और ये नेकलेस भी मेरा है। अनामत संपत्ति हम ले लेंगे तो हम भी अनामत हो जाएंगे, समझ लो भाभी। दर्शिनी, दर्शिनी, किसी का फोन आया क्या? किसी ने कोई अच्छी खबर दी? मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, कुछ तो बोलो। मैंने सबको फोन कर लिया माँ, किसी को कुछ भी नहीं पता है। आप शांत हो जाइए माँ। अमृता को किसी तरह से जाकर ढूंढ देखती लाओ हूँ। बेटा। आप बैठ जाइए, आइए। बच्ची मिल जाएगी, मिल जाएगी, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ, ठीक है? रोना बंद करिए। हाँ बेटा, बेटा दर्शनी रुको जरा। उस ओमाना गुड़िया को हमने फेंक दिया था ना, कहीं वो तो वापस आकर अमृता को तंग नहीं कर रही होगी ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा दादी। और देखिए, उस गुड़िया के बारे में मेरी माँ को कुछ भी मत बताइएगा। उन्हें हौसला दीजिए, उनके साथ रहिए। मैं अमृता को लेकर आती हूँ, ठीक है? जल्दी आ जाऊंगी। हे ऊपर वाले, मेरी बच्ची वापस सुरक्षित आ जाए। अमृता, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। हो सकता है पार्क में गई हो। अमृता, अमृता, कोयली दीदी कहाँ चली गई? अमृता, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठी हो? मासी, कोयली दीदी गुम हो गई। कोयली गुम हो गई? कोयली यहाँ कैसे आएगी? कोयली दीदी को मेरी वजह से नाना जी ने घर से निकाल दिया था ना, इसीलिए मैं कोयली दीदी से सॉरी कहने के लिए यहाँ पे आई थी। तब ना कोयली दीदी पार्क में बैठ के रो रही थी, तब मैंने उनसे छुपन छुपाई खेलने के लिए कहा। खेलते वक्त आँख खोल के देखा तो दीदी गुम हो गई। बस इतनी सी बात है? वो ऐसी जगह छुप गई होगी जहाँ तुम उसे ढूंढ ना पाओ। चलो मिलके ढूंढते हैं। दामाद जी, बताइए पुलिस ने क्या कहा? अमृता को वो ढूंढ तो लेंगे ना? हाँ, तुरंत ढूंढ लेंगे। उन्हें और कोई काम तो है नहीं। पता है कैसे कैसे सवाल पूछे उन्होंने मुझसे कि आप अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकते। भला कैसे बाप है आप? लग रहा था जमीन फट जाए और वहीं धंस जाऊं। पुलिस स्टेशन जाके कितना शर्मिंदा होना पड़ा, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दामाद जी, हम अमृता को ढूंढ लेंगे, चिंता मत कीजिए। गलती हुई नहीं है, ये आपने जानबूझकर किया है। अगर अमृता नहीं मिली ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। माँ, अमृता आ गई। अमृता आ गई। नानी माँ, अमृता, बेटा ठीक हो ना? अमृता,
अमृता कहाँ से मिली बेटा? सच्चे मन से ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। दूसरों पे आरोप लगाने के बजाय सच्चे दिल से अमृता को ढूंढने की कोशिश की होती ना, तो ये जरूर मिल जाती। पर ये तो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अमृता पार्क में खेल रही थी। हमारी बच्ची सुरक्षित हमारे पास पहुंच गई और कुछ नहीं चाहिए। मैं स्टेशन जाकर कंप्लेन वापस ले लेता हूँ। अगर आप जा रहे हैं ना, तो कंप्लेन में नाम बदल देना। भला कंप्लेन में नाम क्यों बदलूं? अमृता के साथ पार्क में कोयली गई थी, वो गायब है। वो अनाथ लड़की कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या? अमृता इधर आओ। सुना नहीं मैंने कहा इधर आओ। क्या हुआ? सुबह सुबह दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं बुआ, सिर्फ एक न्यूज़पेपर के लिए झगड़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में तो खबर बन चुकी है, लेकिन न्यूज़ बनाकर पढ़ना बहुत थ्रिलिंग है। आप ये क्या कह रही हैं? बहुत अजीब बात है। कुशल बिजनेस युवती युक्षा का विवाह रुक गया। दूल्हा निर्मल शादी से भाग गया। कैसी लगी न्यूज़? बढ़िया है ना? सुनने में तो अच्छा लग रहा है बुआ जी, लेकिन मुमकिन भी तो हो। ये सब संभव नहीं है बुआ। संभव होगा सुभाष। और कब तक तुम यक्षा के पीछे पीछे उसकी चमचागिरी करते रहोगे? तुम इस घर के बड़े बेटे हो, अपने पद का अधिकार दिखाओ। ये सब तुम्हारे पिताजी की कमाई है ना? कानून के हिसाब से भी संपत्ति में लड़कों का ज्यादा हक होता अरे है। बुआ जी, क्या आप जानती हैं, इस बारे में मैंने इनसे कई बार बात की है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभाष, बेटों को कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, थोड़ा जोश दिखाओ। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, उसे यूज करो। हाँ हाँ, क्या यूज करेंगे? ये तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे। देखो लावण्य, बार बार पति बुद्धिमान नहीं है, मुंह लटकाने में कोई फायदा नहीं है। हमको भी अक्लमंदी से काम करना चाहिए। और फिर तुमने तो कहा था ना, यक्षा की शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसे ज्योतिष ने कहा है। अब होने क्या जा रहा है? निर्मल यक्षा से शादी करने वाला है। इसे रोकने के लिए तुमने क्या किया? या फिर सुभाष ने ऐसा क्या करके दिखाया? मैं क्या कर सकती हूँ बुआ जी? कुछ ना कुछ करके शादी रोकनी ही पड़ेगी। चल छोड़, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा।